हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्रिक पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट की ट्रिग्नोमेट्री में क्या प्रॉपर्टी होती है, वो चीज़ों को देखने वाले हैं, किस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ों को वन बाई वन सॉल्व करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो वन बाई वन चीज़ों को हम समझते हैं अच्छे से, किस तरीके से हम टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ये मेरे एक कोऑर्डिनेट का साइन होता है। अब इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम इसको दे देते हैं, ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेट मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ये मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया और ये सपोज कीजिए ये मेरा फोर्थ कोऑर्डिनेट दे देता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन कौन कौन से उसमें होते हैं कोऑर्डिनेट में, वो भी देखते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर मेरा ऑल पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना, ऑल पॉजिटिव होगा। सेकंड जो ऑल पॉजिटिव मतलब जो भी इसमें आने वाले कॉस साइन टेन जो भी है सारे पॉजिटिव, मतलब साइन, ठीक है, कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, जिस सारे जो भी होंगे वैल्यू उनकी कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव होगी। ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपको अगर मैं सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करूं, मैं सेकंड कोऑर्डिनेट इसमें जो मेरा होगा साइन और कोसेक, कोसेक ही मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव होगा, बाकी जो भी अदर जो होंगे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होंगे। नेगेटिव मेरे, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव मेरे होंगे, हो जाएंगे मेरे कॉस कॉट टेन और सेक जो होंगे कहीं ना कहीं मेरे नेगेटिव होंगे। ये चीज आपको याद रखना है, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। ये चीज आपने याद रख ली। उसके बाद आपको थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं पूछी जाए प्रॉपर्टी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड में आप देख लीजिए। थर्ड में होता है यहाँ पर आपका जो टेन होगा इंटू एंड कॉट जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहली बात तो टेन और कॉट ही आपका पॉजिटिव होगा। उसके अदर जो भी आपके वैल्यू होगी, मतलब साइन हो गया आपका, कॉस हो गया, उसके बाद आपका कॉसेक हो गया, ठीक है, और आपके पास सेक हो गया, ये कहीं ना कहीं से सारी की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, ये चीज आपने याद रख ली। ठीक है, और उसके बाद आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट जो होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसमें आपकी कॉस है और आपकी जो सेक, आपका जो सेक रहेगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा। उसके बाद जो भी आपका अदर होगा वो कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा आपका साइन, ठीक है, आपका साइन नेगेटिव होगा, कॉसेक आपका नेगेटिव होगा, आपका टेन होगा और कॉट आपका, ये सारी चीजें जो होगी आपकी कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, ये चीज आपकी फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गया होगा। और उसके बाद आपको ये डिग्री में, अगर मैंने पहले ही आपको बताना था पर मैं बाद में बताता हूँ, ये आपकी 0 डिग्री होगी और इसी को हम 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद ये आपकी जो होगी वो आपकी 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के बाद ये आपका 180 डिग्री होगा। उसके बाद ये आपका 270 डिग्री होगा। ठीक है, ये चीज मैंने नोट कर दी। इसके बाद 270 बाद 360 डिग्री आपका ये हो जाएगा। अब आपकी कुछ चीजें और आपको याद रखना है, वो देखिए। अगर मैं आपको वैल्यू को अगर 90 से प्लस करता हूं तो उसमें वैल्यू को चेंज हो जाएगी। और उसमें अगर साइन की वैल्यू है तो वो कॉस में हो जाएगी। ठीक है, अगर टेन है तो आपकी वो कॉट में हो जाएगी। अगर वो कॉसेक में है तो वो सेक में हो जाएगी। वो किन केसेस में होगा वो भी देखिए। अगर मैं 90 से प्लस में अगर वैल्यू को जा रहा हूं तो वो चेंज हो जाएगी। प्लस 270 से अगर मैं माइनस आ रहा हूँ, ठीक है, माइनस थीटा कर रहा हूँ, या 270 प्लस थीटा कर रहा हूँ, तो इसमें भी वैल्यू को चेंज, ये सारी वैल्यू आपको चेंज हो जाएगी। बाकी अदर केसेस में वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम। अगर सपोज कीजिए अगर आप 90 माइनस थीटा भी कर रहे हो तो आपकी वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि हम 90 के प्लस में चेंज कर रहे हो। ठीक है, अगर डायरेक्टली अगर वैल्यू आपसे पूछे कि साइन 45, ठीक है, तो आप डायरेक्टली साइन 45 की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो। पर यहाँ जरूरी नहीं है कि आप 45 को माइनस में करो, जरूरी नहीं है, ये डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो। पर यहाँ पर 90 प्लस अगर थीटा आप करते हो तो वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप 80 माइनस थीटा करते हो, 180 डिग्री अगर माइनस थीटा करते हो तो सेम टू सेम वैल्यू वही होगी। और यहाँ पर क्या वैल्यू चेंज हो जाती है और जो वैल्यू का साइन भी चेंज होता है। जिस कोऑर्डिनेट में होगा उस, जिस कोऑर्डिनेट के थ्रू अगर वो चेंज हो रही है वैल्यू, तो उस कोऑर्डिनेट के थ्रू वैल्यू का साइन भी चेंज होगा। ये चीज आपने वन बाई वन आपको याद भी रखना है। ठीक है, इसमें बनने वाले जो कुछ एग्जाम्पल होते हैं उससे हम सीख लेते हैं, जिससे क्या ये सारा टॉपिक मेरा जो भी रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो हम इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है,
अब आपको क्या करना है वो चीज आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले अगर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको देखना है कि अगर इस टाइप की मेरी इक्वेशंस लिखी हुई है तो किस क्वाड्रेंट में आप देखते हैं। आप देखते हैं कि 135 लिखा है, तो आपको देखते हैं कि ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री जो होता है वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। मतलब ये जो मेरा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो नेगेटिव होता है। तो आप मुझे चेक करना है कि इसके साइन में क्या लिखा हुआ है। इसका साइन में लिखा है साइन, तो मतलब साइन जो मेरा होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको देखना है कि जब हम 90 के केस में अगर वैल्यू को चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो वैल्यू होता है साइन से कॉस में चेंज होता है, टेन से कॉट में चेंज होता है और कॉसेक से सेक में चेंज होता है। वो चीज भी आपको ध्यान में रखना है जब 90 के केस में 90 प्लस के केस में जाता है। तो हम यहाँ यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। आप देखिए पहली बात तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मतलब साइन जो होता है वो पॉजिटिव होगा, पर साइन की वैल्यू जो होगी वो कहीं ना कहीं चेंज होगी, किसमें, कॉस में चेंज होगी। और मेरा थीटा की वैल्यू कितनी है 45 लिखी हुई है। मेरा साइन जो हो गया चेंज कॉस में हो गया और मेरी थीटा की वैल्यू होगी 45। यहाँ पर मेरी डायरेक्टली वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो कॉस 45 की जो मेरी वैल्यू होती है 1/√2 होती है। डायरेक्टली मैं इस चीज को यहाँ से लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे सेकंड क्वेश्चन देखना है, सेकंड क्वेश्चन में देखता हूँ कि मेरा लिखा है 210। ठीक है, 210 डिग्री लिखा है। अगर मैं चीज को देखना चाहूँ तो ये किस क्वाड्रेंट में मेरा आता है, अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरी 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में ये कहीं ना कहीं वैल्यू आ रही है। तो ये जो मेरा आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले मैंने ये चीज देख ली। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है टेन और कॉट जो होता है मेरा पॉजिटिव होता है, मतलब टेन मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये भी चीज होगी। पर यहाँ पे वो रूल नहीं लगता है कि 90 के प्लस में केस होता है, क्योंकि वो सिर्फ 90 और 270 डिग्री के केस में ही चीजें चेंज होती है। पर यहाँ 180 डिग्री है, 180 डिग्री में जो सिमिलर वैल्यू होगी मतलब 10 होगा तो 10 में ही लिखा जाएगा। तो मैं ये यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से तोड़ देता हूँ। मेरा हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा मेरा 30। ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा। अब मैं इसको थीटा के साथ लिख सकता हूँ 30 डिग्री, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ठीक है, और जो 1030 की जो मेरी वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो मेरी 1030 की वैल्यू होगी 1/√3। डायरेक्टली मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ मेरा कॉस लिखा है और 2 to 5 डिग्री लिखा है। तो देखिए मैं यहाँ से अगर चीजों को देखना चाहता हूँ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, मैं देखता हूँ कि ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये चीज मैंने देख ली थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि मेरा जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो 180 डिग्री से 270 डिग्री होता है। ये चीज मैंने यहाँ से देख ली। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है मेरा 10 और कॉट ही पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सारी चीजें जो मेरी होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, अब मैं 80 के प्लस में कैसे आ रहा हूँ, तो जो सेम वैल्यू होगी वही ना कहीं सेम होगी। अगर मैं इससे अलावा अगर चेंज करता 270 से तो वैल्यू मेरी कॉस की साइन में चेंज हो जाती, पर मैं मेरा 80 से प्लस 180 से प्लस में जा रहा है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, है ना। ठीक है, बाकी अगर मैं देखता हूँ कॉस है यहाँ पे, तो कॉस तो नेगेटिव होगा क्योंकि उसमें सिर्फ 10 और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारी चीजें नेगेटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, मेरा हो जाएगा कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब इसके केस में होता है मेरा कॉस जो हो जाएगा मेरा नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 45 की डिग्री मेरी हो जाएगी, कॉस 45 की मेरे को डिग्री लिखना है, तो कॉस 45 की जो डिग्री होगी माइनस, माइनस का साइन तो मेरा सेम टू सेम इसमें केस में आ जाएगा और cos 45 की डिग्री हो जाएगी 1/2। तो इस हिसाब से इसकी जो वैल्यू का आंसर आएगा -1/√2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली है। अब मैं आपका 4 देखता हूँ, 4 में भी क्या है चीज वो देख लेते हैं। देखिए मेरा 4 क्या लिखा है 765 डिग्री है। तो अब देखिए साइन के रूल में लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, एक खासियत होती है जब आप 0 डिग्री, 360 डिग्री, 72 डिग्री अगर इस केस में जाते हैं तो वैल्यू आपको जो डिग्री आप 0 के केस में लेते हो कहीं ना कहीं इन सभी के केस में भी वही सारी रूल आपके लागू होते हैं। मतलब वैल्यू जो होती है वो ऑल पॉजिटिव केस होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू का आपका केस लगता है जिसमें ऑल सभी पॉजिटिव होते हैं। किसी के चीज को आपको साइन को चेंज नहीं करना पड़ता, जो सेम वैल्यू लिखी रहती है उसी हिसाब से आपको चेंज करना होता है। ठीक है, जैसे आप देखता हूँ यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन, सपोज कीजिए इसको मैं लिख सकता हूँ 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री को इस तरीके से मैं इसको जमा सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने जमा लिया तो साइन 45 की डिग्री मतलब ये मेरा जो केस होगा 0 डिग्री के सिमिलर होता है, इसलिए मैं 0 मान लेता हूँ। ठीक है, और मेरी साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू का मान होगा कहीं ना कहीं उस चीज का आंसर हो जाएगा। तो मेरा साइन
45 डिग्री की जो वैल्यू का मान होगा, मतलब 1/√2 कहीं का जो आंसर होगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका देखना चाहूँ, देखिए अब मैं इसका और समझा देता हूँ आपको। देखिए ये कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ वैल्यू को 6 डिग्री अगर लिखा हो मेरा, तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये मेरा 270 डिग्री के कहीं ना कहीं पास है। ठीक है, इससे क्या है, मेरी वैल्यू जो रहेगी वो कहीं ना कहीं चेंजेस नहीं होगी, 0 डिग्री का केसेस में लगेगा और इसमें जल्दी से जल्दी आंसर निकालने के मेरे चांसेस होते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं 3 मतलब ये 7 2 डिग्री से, मतलब 720 डिग्री से मैं इसको माइनस करता हूँ। ठीक है, 720 डिग्री से अगर मैं इस चीज को माइनस करता हूँ तो मेरा कितना होता है, देखिए मैं अगर 10 लिखता हूँ, ये मेरा हो गया 10, और 20 डिग्री माइनस अगर मैं 60 डिग्री करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा क्या प्राप्त हो रहा है, यही प्राप्त हो रहा है मेरा। तो इसमें क्या है, 720 डिग्री का जो केसेस होते हैं वो 0 डिग्री के सिमिलर होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो सेम टू सेम इसमें कोई चीजें चेंज नहीं होगी, माइनस प्लस का कोई वो रूल नहीं लगेगा, डायरेक्टली वैल्यू जो वैल्यू आपको लिखी रहेगी उसी के केस में आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10, डायरेक्टली इसको 60 डिग्री लिख सकता हूँ, तो मेरी 10 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी कहीं ना कहीं उसका वो आंसर होगा। तो मेरी 10 60 की जो डिग्री की वैल्यू होती है √3 होती है। तो इस तरीके से हमने चीजों को निकाल लिया, और रूल भी जो थे हमारे क्वाड्रेंट के वो भी हमने सीख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अच्छे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।